नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ 8th ग्रेड हिंदी कक्षा 7वीं की पार्ट 2 दादी की घड़ी का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे चूँकि हैंड रिटन नोट से है तो आप इसे रोक कर आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लेके आई हूँ। विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्द हैं। निपात। प्रश्न नंबर 2, तकियाराम सुबह 4 बजे जगा देना। जगाने की ये तरकीब सिपो किसने बताई? दादी ने। प्रश्न नंबर 3, पिकनिक का अर्थ है भ्रमण एवं मनोरंजन। प्रश्न नंबर 4, आप रात तक आ जाना। वाक्य में निपात है तक। प्रश्न नंबर 5, ताज्जुब शब्द का हिंदी पर्याय है आश्चर्य। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पर रिक्त स्थान दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, दीपू के स्कूल के बच्चे सांची घूमने जा रहे थे। दीपू घर में सबसे छोटा था। दीपू की घड़ी कहानी में हमारे दिल को अनोखी घड़ी कहा गया है। इंस्पेक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कहानियाँ शब्द का एक वचन रूप कहानी है। इसके बाद हम आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न पर। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप। वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए। आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, दीपू को किस चीज़ की सबसे बड़ी इच्छा थी? तो दीपू को अपनी खुद की अलार्म घड़ी रखने की बड़ी इच्छा थी। प्रश्न 13 है, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? तो उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? दीपू के दोस्त उससे इसलिए ईर्ष्या करते थे क्योंकि घर में सबसे छोटा होने पर उसे सबका प्यार मिलता था और वह सबका लाडला था। प्रश्न नंबर 14, ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। आज मुझे घर पर ही रहना है। अंकित भी सुमित के साथ बाजार गया है। और लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दम साधना मुहावरे का अर्थ है सांस रोककर शांत रहना। इसका प्रयोग है, शिक्षक को गुस्से में देखकर छात्रों ने दम साध लिया। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर, जो है प्रश्न नंबर 16 पेज नंबर 10 पर। तो पेज नंबर 10 पर ये है। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर मेरी मेहनत आपको सफल लगती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। प्रश्न नंबर 16, घड़ी कैसे टूट गई थी? रात में दीपू सोते समय बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसकी हलचल के कारण सिरहाने रखी घड़ी नीचे गिर गई और टूट गई। प्रश्न नंबर 17, दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने क्यों मना किया? दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने इसलिए मना किया क्योंकि दीदी को सुबह 8 बजे उठना था और मम्मी देर रात तक सोने के कारण सुबह उठाने की हाँ नहीं कही। प्रश्न नंबर 18, यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल की ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे? मैं यात्रा से पहले आवश्यक कपड़े, दवाइयाँ, पहचान पत्र, टिकट, पानी व खाने का सामान तैयार करूँगा। इसके बाद हम आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर। मैंने ये वीडियो पूरी तरीके से हैंड रिटन बनाए हैं, आराम से मैंने लिखा है, इनको बिल्कुल ही सरल भाषा में लिखा है। अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता? अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो वह समय पर नहीं उठ पाता और उसे पिकनिक के लिए देर हो जाती क्योंकि उसे 7 बजे स्कूल पहुंचना था। प्रश्न नंबर 20 है, दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज बिना अलार्म के कैसे उठ जाती थी? दादी सुबह जल्दी उठने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने रखे तकिए से सुबह उठने का समय कहकर सोती थी। ठीक उसी समय पर प्रातः उनकी आंख स्वयं ही खुल जाती थी। तो यह पाठ आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें ये पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।